बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा। पूरे देश में खुशियों का माहौल था, हर तरफ जश्न का माहौल था, रावण का दहन चल रहा था कि अचानक ये जो माहौल था खुशनुमा, ये मातम में तब्दील हो गया। अमृतसर से दर्दनाक खबर आई कल शाम को, जिसमें एक ट्रेन रावण दहन देख रहे लोगों पर चढ़ गई। 61 लोग इसकी चपेट में आ गए, 61 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ताजा अपडेट आपको बता दें, हादसे के बाद थोड़ी देर पहले इलाके के विधायक और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू घायलों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, जो कि ये जहां पर यह हादसा हुआ उस इलाके के विधायक है, ये उन्हीं का ही क्षेत्र है। अमृतसर के सिविल अस्पताल पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू घायलों का हालचाल जानने के लिए। नवजोत सिंह सिद्धू से एक्सक्लूसिव बातचीत भी हमने आपको दिखाई थी अब से कुछ ही देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें सामने आई हैं अस्पताल से, नवजोत सिंह सिद्धू सिविल अस्पताल में मौजूद। सिविल अस्पताल से ये तस्वीरें कल रात जब यह हादसा हुआ, जिस जगह ये कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर मौजूद थी और नवजोत कौर का ये कहना है कि जब वो वहाँ से निकली उसके बाद ये हादसा हुआ। उसके बाद ये भगदड़ ट्रेन आई और कई लोगों पर चढ़ गई। उसके बाद कल तस्वीरें नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर की हमने अस्पताल से देखी और ये नवजोत सिंह सिद्धू जो लोग घायल हैं उनके परिजनों से बात करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए, क्या स्थिति है ये जानते हुए और उनका दर्द साझा करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि उन्हीं का ही ये क्षेत्र है। मरीजों का हाल जानने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हुए हैं, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र ये जोड़ा फाटक इलाका जहां पर हादसा हुआ। कैबिनेट मंत्री भी है पंजाब सरकार में नवजोत सिंह सिद्धू, और सवाल ये उठ रहा था कि आखिर एक ऐसे आयोजन में नवजोत कौर आखिर क्यों गई जिसकी इजाजत स्थानीय प्रशासन से नहीं मिली, जिसकी इजाजत आपने रेलवे से भी नहीं ली। रेलवे की तरफ से साफ कहा गया कि देखिए हमसे इजाजत नहीं ली गई थी, किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट हमारे पास नहीं आई थी इस तरह की इजाजत लेने के लिए। और आप देख रहे हैं जुड़ गए हैं पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू इधर यहाँ पर घायलों का हालचाल सर, यहाँ पर कई लोगों का ये आरोप है कि जो आपकी पत्नी मुख्य अतिथि थी वो समय पर नहीं पहुंची। तो नवजोत सिंह सिद्धू से हमने खास बातचीत भी की है, वो बातचीत भी आपको हम आगे सुनवाएंगे। लेकिन तमाम तरह के सवाल नवजोत सिंह सिद्धू के लिए भी खड़े हो रहे हैं। उनकी पत्नी जो उस आयोजन में उस वक्त मौजूद थी जब यह हादसा हुआ, उनकी पत्नी के लिए भी कि आखिर वो जो थी वो उस कार्यक्रम में क्यों पहुंची जिसकी इजाज़त नहीं ली गई थी। और नवजोत कौर के लिए सवाल ये भी, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जब ये ट्रेन हादसा हुआ उस वक्त नवजोत कौर वहां पर मौजूद थी, जबकि नवजोत कौर की सफाई इस पर यह आई कि नहीं वो मौजूद नहीं थी। जैसे रावण का दहन चला वो वहां से निकल गई थी। और एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है नवजोत सिंह सिद्धू से, सुनिए इस बातचीत में नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहे हैं। अमृतसर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई और काफ़ी इंजर्ड हुए। पंजाब का कैमरा पर्सन अमित शर्मा दे नाल असीम बसी, एबीपी साझा अमृतसर। तो अमित बसी की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और इस रिपोर्ट में अमित बसी ने कई तरह के सवाल नवजोत सिंह सिद्धू से पूछे हैं। जो उंगलियां उनकी तरफ उठ रही हैं, उनकी पत्नी उस कार्यक्रम में मौजूद थी और उनके विधानसभा क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ है अमृतसर में, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और कल खुशी का माहौल किस तरह से मातम में तब्दील हुआ ये सब ने देखा। और आज ये भी कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, सूबे के मुख्यमंत्री, वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन वक्त मुकर्रर अभी उनका नहीं है। कल रात में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा पहुंचे थे और जो रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं वो अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। वहीं से ही जैसे ही उन्होंने हादसे की खबर सुनी, अपना कार्यक्रम वहां पर रद्द किया और उसके बाद वो भारत लौटने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। चूंकि ये बहुत बड़ा हादसा है, 61 लोगों की, 61 मासूम लोगों की जान चली गई। उन लोगों का कसूर क्या था, आखिर कौन है इन लोगों की मौत का जिम्मेदार, ये भी तय करना होगा। चूंकि हादसे होते हैं, 2 दिन खबर बनती है, लेकिन उसके बाद सब शांत हो जाता है। यही हमेशा होता आया है, लेकिन इस बार हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।